हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीप। बात करेंगे नेहा की एक लाइव हुई थी उसके बारे में। भाई साहब क्या था वो, क्या था। एंड हेड्स ऑफ टू नेहा और फैज़ी भाई की। भाई चाहिए हिम्मत, चाहिए उस 1 घंटे को झेलने के लिए। जो उस लाइव में हुआ वो देख के मुझे खुद गुस्सा आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखकर। सबसे पहले तो जब फैज़ी हंस भी रहा था, फैज़ी भाई, तो वो बोल रही थी कि ऐसे हिजड़ों की तरह हंसो मत, तालियां मत बजाओ। मतलब तुम बोलते रहते हो कि तुम एजुकेटेड हो, ये है वो है, बहुत डिसेंट हो, तो एक 2 बच्चों के बाप को तुम हिजड़ा बोल रहे हो, वो भी बार बार। और हिजड़ा तुम उसको पोक करने के लिए बोल रहे हो कि ताकि उसका कोई एक्सट्रीम रिएक्शन निकले। या तो तुम्हें अच्छे से पता था कि नेहा को ये चीज़ जो है ट्रिगरिंग लगेगी और वो कुछ ना कुछ जो है गुस्से में आकर बोल देगी, तो तुम वो रिएक्शन निकलवाना चाह रहे थे, तो उस वजह से बार बार उसको हिजड़ा बोल रहे। अगर कोई इंसान बार बार अपने आप को एजुकेटेड बोल रहा है, अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री के बारे में बात करता रहता है, तो 2026 में भी तुम या हिजड़ा वर्ड जो है उसको किसी की इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, ये बात उनके लिए हो रही है जो बार बार अपनी एजुकेशन की, मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, सोफिस्टिकेटेड हूँ, इब्राहिम बहुत ज़्यादा वो है। खैर, इब्राहिम तो जैसे है वैसे है, लेकिन तुम वो बताते हो ना बार बार कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा लेवल ये है। तो ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग कौन करता है एक शादीशुदा 2 बच्चियों के बाप के बारे में कि वो हिजड़ा है। ताली सिर्फ हिजड़े ही बजाते हैं, ताली तो मतलब किसी को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत सारे हम भी बजाते हैं, तो हम सब वो है क्या? और कोई अगर इंसान हिजड़ा भी है तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो इंसान नहीं? ये बताओ मुझे। और फिर आप बोलते हो कि मैं बहुत ये हूँ, मुझे क्यों ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों करते हो? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जो है हर किसी के पर्सनल नंबर शेयर करते हो। एक बात मुझे बताओ, आप बोलते हो कि आपको आपकी जॉन भाई से बात हुई, आपकी कृष्णा से बात हुई, आप उनके नंबर भी शेयर कर देते हो। आपको पता है कि ये क्राइम है। हाँ, और किसी की भी क्राइम ना भी होता तो ये आपको एथिकल लगती है ये सारी चीज़ें, कि आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, आपने उस पर कॉन्टेंट बनाया, देन आपने उसका नंबर भी शेयर कर दिया, सब लोगों को दे दिया, बांट दिया सब लोगों में कि ये ले लो नंबर भाई, तुम लोग कंफर्म करो, तुम उसको कितना भी हैरेस करो, परेशान करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच्ची हूँ। तो ये कितना गलत है ये सारी चीज़। फिर आप और शबनम जी के बीच में जो फाइट हुई थी, आपने शबनम जी को बोल दिया कि मेरे बारे में ये मत शेयर करना, मेरे बारे में वो मत शेयर करना। हाँ, लेकिन आप बाकियों के बारे में क्यों फिर शेयर कर देते हो पर्सनल, उनकी डिटेल, सारा कुछ। आपने उस टाइम पे भी डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। सब जब शबनम जी से फाइट हुई थी कि शबनम जी नेहा के बारे में चुगलियाँ लगाती है, शबनम जी जो है आपने मेरी और शबनम जी की चैट भी शेयर कर दी कि देखो हम दोनों की होते, ताकि मेरा और शबनम जी का भी हो जाए। आपने शबनम जी का बाकी पॉडकास्टर के साथ भी वो लगवा दिया झगड़ा। तो ये आप पहले से करते आ रहे हो। ये नेहा पहली बार नहीं, पहले विक्टिम आपके शबनम जी थे, और शबनम जी भी शायद से आपके दोस्त ही थे, आप दोनों की अच्छी बनती थी। तो 2 दोस्तों के बीच में चाहे कैसी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक दूसरे के जो कुछ भी जो आपके आपस में बात हुई थी, जब आपके अच्छे रिश्ते थे, ताल्लुक थे, तो वो चीज़ें इंटरनेट पे शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही तीसरे इंसान को बतानी चाहिए, राइट। लेकिन आपने वो कर दिया। चलो ठीक है कि कोई एक इमेच्योर है, एक कोई कम एज का है कि बचपने में कर दिया, समझ आता। आप तो मैच्योर हो, आप मतलब 30 से तो ज़्यादा ही आप लगते हो, यानी कि आप मैच्योर पर्सन हो, एकदम बच्चे नहीं हो आप कि फ्लो में हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी भी आपने वही करा था कि नेहा जो है उसके लिए कोई भी यहाँ पे सब लोगों से वो चिढ़ती है, कोई भी पॉडकास्टर हो, चाहे वो शबनम जी है, चाहे वो मेरे एक्सेंट के बारे में ऐसा बोलती है, चाहे कोई और पॉडकास्टर है, तो सबके बारे में वो ऐसा बोलती है। तो यहाँ पे भी आपका क्लियर इंटेंशन दिख रहा था कि अब सब लोग उसके अगेंस्ट चले जाए, उसके बारे में कुछ ऐसा बोले कि हाँ 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 देखो ये तो हमसे चिढ़ती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, नेहा के बारे में तो मैंने खुद ने बहुत बार बताया है, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम दोनों का सब ठीक है तो नहीं। अगर मुझे उसके ओपिनियन में कुछ भी ऐसा लगेगा तो मैं वो शेयर करूंगी, लेकिन फिर उसके लिए मैं नेहा के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करूंगी कि नेहा ये तुमने क्यों बोला क्योंकि ऐसा ऐसा है। एक बात मुझे बताओ, किसी को भी गुस्सा आएगा, जैसे आपको गुस्सा आया, आपने उसकी बहन के बारे में जो कि अनमेरिड है, आपको पता है अनमेरिड लड़कियों के बारे में, जब पिज्ज़ा और लहर के बारे में भी कोई आपने भी बोला था और कोई भी बोलता है, तब हम यही बोलते हैं कि वो अभी अनमेरिड है। ये फालतू चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए किसी भी अनमेरिड लड़की के बारे में। तो नेहा की बहन अनमेरिड है, वो अगर वो बाहर रह रही, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही, तो आप उसके बारे में ऐसी अफवाहें फैला रही हो, ऐसा भद्दी बातें कर रही हो कि नेहा की बहन है, मैं ऐसा सब कर दूंगी, मेरे बारे में कुछ बोलना मत, वरना मैं ये कर दूंगी। ये तो किसी को धमकाना हो गया। मतलब ये हो गया कि आपके बारे में अगर कोई कुछ भी सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड अगर किसी ने कुछ भी बोला तो आप सबके साथ ऐसा करोगी, मतलब सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दोगी, सबके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगी, क्योंकि कोई भी औरत होगी, कोई भी लड़की होगी वहाँ हार जाएगी
जहाँ जब बात आती है कैरेक्टर की, किसी के बारे में भी तुम कुछ भी बोल दो भाई, ज़बान को हड्डी नहीं होती, तो सामने वाला तो वहीं उसने तो अपने हथियार फेंक दिया कि भाई इस लेवल तक तो मैं कैसे जाऊँ, जब ये मेरे चरित्र पे कोई कीचड़ उछाल रहा है तो वहाँ तो मैं हार गई। तो ये तो गलत है ना। आप फिर बोलते हो कि मैं वुमेन नहीं थी क्या मेरे बारे में ये सब, सही चलो ठीक है कि भाई हर किसी का अपना ओपिनियन है। मैंने देखो मैं नहीं बोलती थी, एक बार मैंने वीडियो बोल दिया कि स्टोरी टेलिंग करने दो भाई, जिसको एंटरटेनिंग लगता है अपनी मर्जी है, आप सुनो, कोई इशू नहीं है। बट बात वो नहीं है स्टोरी टेलिंग की, बात यह है कि आप एक्सट्रीम तक चले। और क्यों ये यूट्यूब के लिए, ये सब चीज़ों के लिए इतना क्यों एक्सट्रीम जाना? मतलब खुद का भी तो वो ब्लड होता है, बॉयल होता ही होगा ना, खून खोलता ही होगा जब आप इतना गुस्सा करते हो या ऐसा सब सोचते हो। नहीं अच्छा है ये सब, नहीं अच्छा है ये सब। मैंने करा है और मैं बोलती हूँ ना, नहीं अच्छा, करना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप बाकी सब सारी सीए हो आप, चलो मैं तो इस चीज़ को भी क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, आप सीए हो तो आपके पास बहुत कुछ बाकियों को सिखाने के लिए होगा, आप टैलेंटेड हो तो आप अपना टैलेंट ऐसे उस तरीके से आप इस्तेमाल करो ना। ये क्यों फालतू का ये किसी के ऊपर, ये चरित्र के ऊपर कीचड़ उछालना, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, कुछ नहीं रखा है उसमें। मैं सच बताती हूँ, आपके अंदर आप हो, आपकी ज़िंदगी से आपने बोला आप सिंगल मॉम हो तो आपने बहुत कुछ मतलब झेला होगा, जो भी होगा आप उस सब चीज़ों को शेयर करना ना। ये क्या, तो इससे कुछ नहीं होता। इसने मुझे इतना बोल दिया, मैं उसको इतना बोलूँगी। और मैं ये तब बोल रही हूँ जब मैंने ये सब करके देखा है। लेकिन हाँ, ये था कि वो सारी चीज़ें मैंने मेच्योरिटी में की थी कि भाई एक इंसान था, उसको नहीं उतना मैच्योर था। लेकिन आप तो मैच्योर हो ना, चलो मेरा तो उम्र का दोष था, आपका तो वो भी नहीं दे सकते, आप मैच्योर हो शायद से, तो नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगा कि किसी ने आपको बोला, तो आप उसको ना उसके कंटेंट के लिए बोलो, वो क्या करती है उसके लिए बोलो। आप उस लेवल तक पर्सनल जाना किसी के साथ कि मैं, अगर तुमने मेरे बारे में कुछ बोला कि मैं ऐसा कंटेंट बनाती हूँ वैसा, तो मैं तुम्हारी बहन के बारे में ये बोल दूँ, फैज़ी तुम अपनी बहन को देखो वो कैसी है। मतलब वो लोग थोड़ी ना यहाँ पे है इंटरनेट पे, और वो लोग थोड़ी ना उन कंटेंट बनाते हैं या कहते हैं कुछ भी कि भाई हम परफेक्ट है, हम ऐसे हैं। तो जो भी बात है वो दो लोगों से रिलेटेड होनी चाहिए जो कि इंटरनेट पे वीडियोस बनाते हैं, है ना। और भाई इब्राहिम्स को वो जो भी बोले आपको क्यों बुरा लगना? अनटिल एंड अनलेस आप इब्राहिम्स के सपोर्टर हो, शायद से आपका ये एजेंडा है कि सब पॉडकास्टर को आपस में लड़वाओ। देखो मैंने तो ये पैटर्न नोटिस करी है कि आपने सबको आपस में लड़वाना चाहा, शबनम जी और नेहा को। आपने नेहा को जो है सारी बातें शबनम जी की बता दी, शबनम जी को नेहा से रिलेटेड सारी बातें बता दी। फिर आपने मेरा और शबनम जी का भी लड़ाई लगवाना चाहा, ये दिखा करके देखो ये चैट जो है वो शबनम जी ने दिखाई थी, तो आपने वो भी ट्राई किया। मैंने शबनम जी को कुछ नहीं बोला, मैंने शबनम जी को सीधा अप्रोच किया, मैं क्यों उनको यहाँ पे बोलूँगी वीडियो में। लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन यही था कि आप सबको आपस में लड़वाना चाहते हो, आपने ये किया भी। अच्छा, आपने अपना नाम जो लिखा है रेडिट लेडी, रेडिट पे सबसे ज़्यादा आप मतलब आपकी क्लास लगाई जाती है, तो आपने वो नाम कैसे लिखा है? हमारा पेज है हमारा, वहाँ पे तो आपका मैंने नहीं देखा कि आपके फेवर में कोई भी एक भी कमेंट किसी ने किया हो। तो वो दोनों आपके पेज कैसे हो गए जहाँ पे कोई आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है? इनफैक्ट किसी ने एक मतलब पोस्ट में लिखा था कि आपने उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाया है पर्सनल गेन के लिए, कि आपको क्लाउड चाहिए था स्टार्टिंग में, तो आपने उस पेज का फ़ायदा उठाया। आपने शबनम जी का भी फ़ायदा उठाया था। शबनम जी जो है आपसे उसकी बनती थी, आप शबनम जी को सारी इन्फॉर्मेशन देते थे। देन आपने शबनम जी जो है उन्होंने आपका वीडियो शेयर करा, जिसकी वजह से आपके वीडियो की अच्छी खासी रीच हुई। रेडिट वालों ने भी आपकी वीडियो को जो है शेयर किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आपके अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। ठीक है, तो शबनम जी ने तो आपका साथ ही दिया था, लेकिन आपने शबनम जी की बैंड बजा दी। आपने शबनम जी के अगेंस्ट क्या क्या नहीं बोला। आपने शबनम जी जो है उनका सबसे रिश्ता ख़राब करवाना चाहा, सारे ही पॉडकास्टर्स के साथ। तो ये कितना एथिकल हो? बहुत गलत चीज़ है ये। एक वक्त पे आप फिर दोस्त है, फिर आप बोल रहे हो कि मेरे बारे में ये बोल दिया शबनम जी, सारे लोग गलत, सारे लोगों का आप आपस में लड़ाई लगवा रहे हो। और अब आप ये नेहा के साथ कर रहे हो कि नेहा के बारे में ये बोलूँगी तो नेहा की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, नेहा पे पर्सनल अटैक करूँगी, नेहा की बहन के बारे में बोलूँगी, उसके ये बोलूँगी, तो सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी टेलिंग का पार्ट है। आप किसी लड़की के बारे में, हम तो इब्राहिम परिवार के बच्चों के बारे में भी नहीं बोलते ये सब, जो बच्चियाँ हैं उनके बारे में, कि भाई नहीं बोलना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं बोला बच्चियों के बारे में, और अगर कोई बोलता है तो भाई हम स्टैंड लेते हैं उस चीज़ के लिए। तो आप किसी लड़की के बारे में ऐसा बोल रहे हो, एक अनमैरिड लड़की के बारे में ये है, तो कोई भी होगा। मेरी दादी के बारे में भी किसी ने बोला था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं पर्सनल चीज़ें ही शेयर नहीं करूँगी भाई। तो किसी को भी बुरा लगेगा अपने सिबलिंग्स के बारे में ऐसी घटिया गलत सी अफवाह सुनकर, जो कोई भी मतलब बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो बुरा लगेगा। हाँ, आपका अपने लिए स्टैंड लेना गलत नहीं है। आपको बुरी लगी उसकी चीज़ कि उसने ये करा तो आप उसने वो करा, चलो ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ पर अड़े रहो ना, उस चीज़ पर आप आंसर दो ना।
आपके बारे में आपके चरित्र के बारे में, आपके बारे में कुछ ऐसा तो उसने बोला नहीं। तो हाँ ठीक है कि बाद में जब आपने उसकी बहन के बारे में बोला तब उसने बोला था ये सब चीज़ें, तो चलो ठीक है, वो सारी चीज़ें उस पर आपने आंसर दिया, जो भी है आप समझो। लेकिन किसी के बारे में इतना गलत बोलना कि मैं ये सब कर दूंगी, ये तो थ्रेटन करना हो गया ना उसको। हाँ कि भाई मैं ये कर दूंगी, आप किसी के साथ भी ऐसा करोगे, मतलब कल को आप जो भी बोलोगे उससे अगर किसी का मतभेद हुआ, आपके ओपिनियन से उसका ओपिनियन मैच नहीं हुआ, अगर किसी ने बोला कुछ, तो आप सारे लोगों को यही धमकाओगे कि मैं तुम्हारे बारे में ये बोल दूंगी, मैं तुम्हारे चरित्र, मतलब कीचड़ी आप उछालोगे किसी भी लड़की के बारे में कि भाई मैं तुम्हारे चरित्र के बारे में फालतू सी बातें कर दूंगी, फिर तुम्हें जो है चुप रहना पड़ेगा। हाँ तो फिर अगला क्या करे भाई, यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। कोई भी औरत है, जितनी भी पॉडकास्ट सारी औरतें ही है, कोई मैरिड है, 2 बच्चों की माँ है, तो आप अगर उनको ऐसे धमकाओगे तो वो तो वहीं पे हार गई। मैं ये कहूँगी कि हार नहीं गई, लेकिन एक इंसान जो इस लेवल तक जा रहा है कि किसी के चरित्र पे कीचड़ उछालेगा, जब उससे लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं कर पाएगा तो कोई इंसान उससे आगे क्या बोल सकता है। या तो फिर उसको भी उस लेवल तक गिरना होगा कि भाई हाँ तेरे ये सब सामने भी कीचड़ उछलना होगा, या तो वो चुप हो जाएगा कि भाई अब इस हद तक तो मैं नहीं गिर सकती, इस हद तक तो मैं नहीं बोल सकती किसी के भी बारे में, है ना। ये गलत था। हाँ ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना गलत नहीं है, ठीक है कि तुमको कुछ चीज़ें ट्रिगरिंग लगी उसकी, तो वहाँ तक दे देती थी कि भाई नहीं मेरा ये है, क्यों ये सब फालतू चीज़ें बोलना। फिर आपके बारे में कोई बोलता है, आप बोलते हो कि ऐसा क्यों मुझे बोलता, मैं भी एक लड़की हूँ, तो फिर आप एक लड़की के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो जो कि इंटरनेट पे है भी नहीं, जो आपको शायद जानती भी नहीं है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है। उसकी बहन, अब मेरी बहन है तो मेरी बहन का कुछ लेना देना नहीं है ये यूट्यूब से उससे, तो अगर कोई मेरी बहन के बारे में कुछ भी फालतू से बकवास कर देगा तो मुझे भी बुरा लगेगा कि उसका क्या लेना देना, उसे कुछ पता नहीं है, उसे नहीं पता, उसने मुझे नहीं बोला है कि भाई यहाँ पे तुम काम करो, तो मेरे बारे में कुछ भी बोलो। लेकिन फैमिली मेम्बर पे इस हद तक ये सब बोलना, ये तो गलती है। और ये क्या बात हुई कि भाई मैं कुछ भी बोलूँगी कोई मुझे क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा, कोई मुझ पे सवाल नहीं उठाएगा, अगर मेरे खुलासे पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा तो मैं उसको हिजड़ा बोलूँगी, उनकी फैमिली को बुरा बोलूँगी, उनको थ्रेटन करूँगी कि मैं तुम्हारे बारे में ये राज खोल दूँगी, उनकी एजुकेशन पर सवाल उठाऊँगी, उन्हें जो है एकदम स्टोरी बना के मैनिपुलेट करूँगी, विक्टिम कार्ड। ये क्या बात हुई। नेहा को भी हमने क्वेश्चन किया है, बहुत बार किया इनफैक्ट, और ऐसा नहीं आगे नहीं करेंगे। अगर कुछ भाई ऐसा, चलो ठीक है सेम हम कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो कंटेंट बना रही है जहाँ पे ऐसा लगेगा कि भाई वो दिशा से भटक कर वो सारी चीज़ें कर रही है, तो उसे भी सब क्वेश्चन करते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलती है, तब वो सुन लेती है चुपचाप। हाँ बहुत जब हो जाता है भाई तो उसका ठीक है गुस्से में रिएक्शन, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता है उसका। अगर कोई उसको क्वेश्चन करता है तो वो चुपचाप वो इग्नोर करके फिर वीडियो अपना बनाती है कि चलो ठीक है शायद नहीं भाई, जब मैं इनको मेरे ओपिनियन से ओपिनियन नहीं मैच हुआ, तो इस हद तक वो नहीं जाती कह रहे कैसे तुमने बोल दिया, क्या है ये है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ये सब क्या है ना। मतभेद तो हो सकता है सबका आपस में, डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि भाई एकदम चढ़ ही जाओ तुम उसके ऊपर, फालतू से उसके बारे में अफवाह फैलाओ, बकवास करो, ये सब तो गलती है। सबसे फनी पार्ट मुझे क्या लगा कि वो कहती है कि भाई नेहा ने उसको स्ट्राइक दी है और अभी वो नेहा को स्ट्राइक भेजेगी, फिर वो डिटेल भेज दे। अरे लेकिन स्ट्राइक कहाँ उसने दी, वहाँ पे मेल आईडी होती है जो तुम्हें स्ट्राइक देता है उसकी, कि भाई इसने तुमको स्ट्राइक दी है, टाइम स्टैम्प नहीं। वो टाइम स्टैम्प तो भाई जहाँ पे तुम्हें स्ट्राइक पड़ी है वो टाइम स्टैम्प बताया जाता है कि देखो ये वाले जो पोर्शन है वो उसकी वजह से तुमको स्ट्राइक पड़ी है, तो तुम्हारा वीडियो यूट्यूब ने रिमूव किया है, उसमें तुमने मैंशन किया, जो टैग किया था ना कि नेहा को और इब्राहिम को, तो उनकी साइड से नहीं आई है, वो क्लियरली स्ट्राइकर की जो है मेल आईडी तुम्हें शो होगी, ना कि टाइम स्टैम्प तो वो वीडियो के पोर्शन का है कि भाई इस वजह से तुम्हारा वीडियो हटा है, ना कि उसकी वजह से हटा है। तो कुछ गाइडलाइन होती है यूट्यूब की, वो तुम्हें फॉलो करनी होती है, जो तुमने शायद नहीं की होगी उस वीडियो में, जिसकी वजह से तुम्हारा वीडियो हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से, ना कि उसने। अगर वो भेजती तो उसमें उसकी होते थे कि भाई नेहा फैजी जो है उन्होंने तुम्हें स्ट्राइक दी है, उसकी वजह से तुम्हारा वीडियो हटा है, उनका तुमने कंटेंट इस्तेमाल किया है, जो भी XYZ रीज़न हो सकता है उसकी वजह से। और फिर नेहा की जो है वो मेल आईडी वहाँ पे मेंशन होती कि अब अगर तुम्हें स्ट्राइक रिमूव करवानी है तो तुम उसको कांटेक्ट करो। वहाँ पे कोई मेल आईडी मेंशन नहीं है, यानी कि यूट्यूब ने खुद ने तुम्हारा वीडियो हटाया है, तो उसमें भी तुम मैनिपुलेट कर रही हो कि उसने तुमको स्ट्राइक दी। बताओ, अब तुमको शायद से यूट्यूब का कॉपीराइट सिस्टम पता नहीं है, अभी से बाकी चीज़ें नहीं पता है।
तो भाई उसने उसको ब्लेम कर दिया कि तुमने मेरे को स्ट्राइक क्यों मारा। अरे नहीं मारा, वो समझा रही है भाई। मैं भाई साहब नेहा ये सब देखने के बाद मुझे तुमसे पूछना है मैडम की लैंग्वेज में, आप ठीक हो? फैजी भाई ठीक है? आप दोनों ठीक हो ये सब झेलने के बाद? क्योंकि मैं तो इससे आगे देख नहीं पाई, ना ही मैं रिव्यू दे पाऊंगी। आप ठीक हो? बाप रे बाप। लेट अस कंप्लीट, लेट मी टॉक फर्स्ट। भाई साहब मेरा तो दिमाग का पूरा दही हो गया। पता नहीं नेहा के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई ये सारा कुछ 1 घंटे तक झेलने की। बाप रे बाप। और वो शांत रहने की, क्योंकि देखो वो पर्पसली वो तो उसको पोक कर रही थी, और उसको शायद किसी की भी वाइफ को ऐसा गुस्सा आएगा जानबूझकर कोई उसको पोक करने के लिए कि भाई उससे रिएक्शन वो कुछ ना कुछ बोल दे गुस्से में, इस वजह से उसको पर्पसली हिजड़ा बोल रही थी। लेकिन फिर भी वो शांत रही और उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। और फैजी भाई ने भी कुछ नहीं बोला, वरना होता है कि भाई है ना, क्योंकि एक लड़के को कुछ भी बोल रही है, अगर कुछ उसने उसके बारे में बोल दिया होता फैजी भाई ने, तो फिर तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता कि एक फीमेल को ऐसा क्यों बोल दिया। एक लड़के को हिजड़ा बोल सकते हैं, लेकिन एक औरत को कुछ नहीं बोल सकती। एक औरत कुछ भी बोल दे एक आदमी को कि वो हिजड़ा है, वो ये है, वो छक्के वाली हरकतें ना करे, लेकिन अगर उसने कुछ बोल दिया होता तो बोलते थे अरे देखो ये कैसा है कैसा नहीं। वो जो उनके साथ थे भाई, वो तो मतलब लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो कुछ बोल दे, मतलब गुस्से में आए, कुछ तिल मिलाकर बोल दे, रिएक्शन एक्सट्रीम निकाले, फिर उनको लपेटे कि देखो इसने तो हमें ऐसा बोल दिया, ये तो ऐसे है, ये तो अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं, लेकिन ये देखो ऐसी बात बोल गए। तो फिर वही वाली बात है, आप भी तो बोलते, आप अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हो, फिर किसी को हिजड़ा बोल रहे हो, किसी को बकवास कर रहे हो, किसी की बहन की चरित्र पे जो कि है भी नहीं इंटरनेट उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। तो फिर उन्होंने तो बहुत ही शांत रह कर ही आपको आंसर दिया। खैर ये सब करके कुछ मिलता नहीं है। अगर भाई आप सीए हो, आप टैलेंटेड हो, तो आप अपना जो है अपनी नॉलेज शेयर करो ना लोगों के साथ, ठीक है। ये सब करके ही क्या ही है, और ऐसा क्लाउड मिलेगा। मैंने तो वो लेडी को भी बोला था, क्या नाम था उनका, उनको बुरी लगी थी मेरी बातें, क्या नाम था उनका, कुछ तो नेहा के चैनल पे वो प्रमोशन हुआ था ना उनका, क्या नाम था उसका, कुछ सुमैया सुल्ताना ऐसा कुछ तो नाम था, समीरा ऐसा कुछ तो था, कुछ तो समीरा ही था, सुमैया ने सुमीरा नाम था उनका। तो मैंने बोला था कि भाई 1-2 वीडियो तुम्हारी चल जाएगी ये सब रेज वेट करके या जो भी करके, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो लोग भूल जाएंगे। देखो भूल गए, सही बात थी ना। तो अब ये इंटरनेट पे ये फाइट की आपने, आप भी गए अपने फेस के साथ आ गए कि चलो मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर हिम्मत है। इसके बाद क्या हो रहा है, तारीफ हो रही है आपकी, आपको आपका कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा, क्यों? तो ऐसी फेम क्यों चाहिए? आप नॉर्मल भी रिएक्शन दे दो। आपने कहानियाँ ही बनाई है कि देखो मेरा एक्सीडेंट करवा दिया इब्राहिम परिवार ने, रिहान का चक्कर चल रहा है, रिज़ा का ये है, आपने सिर्फ कहानियाँ सुनाई। हाँ आपके पास स्टार्टिंग में शायद से इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, बट उसके बाद क्या है ना, आपने ये सोच लिया मन में कि नहीं अब इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ। फिर आपने मिर्च मसाला डाल दिया, स्टोरी टेलिंग करना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा है। नॉर्मल भी जो आ रहे हैं वीडियोज़ उस पर आप रिएक्शन दो, उसके किसी के भी कोई इशू नहीं है भाई, कितने लोग बनाते हैं पॉडकास्ट, उसमें क्या है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने फिर अगर स्टोरी टेलिंग करोगे तो वही वाली बात कि भाई वो जेन्युइनली जिस चीज़ के लिए कॉल आउट होने चाहिए उससे ज़्यादा लोगों को सिंपैथी होगी उनके लिए कि भैया कितना मतलब बेचारों को परेशान किया जा रहा है, कितना इनको हरेस किया जा रहा है, हर एक ये सब सारे साफ उनके जो है उन पे लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, जब कैसा है भी नहीं। तो आप तो उनको हमदर्दी दिलवाने का काम कर रहे हो। वो जो उनके प्रॉब्लमेटिक चीज़ें है वो सब भूल के लोग फिर उनके प्रति सिंपथाइज करेंगे। आपका ये इंटेंशन है क्या? क्योंकि आप बोल रहे थे कि उसने तो इब्राहिम के बारे में बहुत कुछ बोला, आपने भी तो कितना कुछ बोला इब्राहिम के बारे में, हम सब ने बोला है। तो लेकिन हमदर्दी क्यों उनके प्रति इतनी? स्टार्टिंग में मैडम के लिए आपने स्टैंड भी लिया था कि मैडम ये है, फिर आपने पॉडकास्टर को आपस में लड़वाया। तो आपका इंटेंशन एग्जैक्टली है क्या? इब्राहिम्स बुरे हैं, आपके साथ इब्राहिम ने बहुत बुरा किया, आपने एक बार ये भी बोला था। हाँ आप इब्राहिम्स को इसीलिए नापसंद करती है। अब आपको इब्राहिम्स के प्रति हमदर्दी है, जो इब्राहिम्स के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं उनको आपस में लड़वा रहे हो आप। तो ये क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब झगड़े झंझट से कुछ नहीं होता है, खुद की मेंटल पीस ख़राब होती है। तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया क्योंकि पता है कि सब लोग लताड़ लगाएंगे कमेंट सेक्शन में। क्यों करना ही क्यों ये सारी चीज़ें? बनाओ ना नॉर्मल वीडियो, कौन मना कर रहा है, कितने सारे लोग उन सब पे बनाओ, लेकिन ये सब मत करो, कुछ नहीं मिलता। ये सारा क्लाउड जो इनको चाहिए था वो नेहा ने दे दिया।
क्योंकि देखो 10,000 लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो 10,000 को पता है, लेकिन ये 51,000 लोगों ने 1 घंटे तक वो लाइव सुन ली है। चल गया ये वीडियो, तो 51,000 लोगों ने ये देख ली, 91,000 लोगों को पता चल गया कि वो कौन है क्या है, तो उसका तो भाई हो गया जो चाहिए था मिल। माने कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन उसको तो भाई चाहिए था क्लाउड, वो मिल गया। 51,000 लोगों को पता है वो कौन है अभी। लेकिन खैर ये ज़रूरी इसलिए था बिकॉज अब कोई भी देखो ऐसी बात करेगा किसी की भी बहन के बारे में जो इंटरनेट पे है भी नहीं और बकवास, तो भाई बुरा तो लगेगा उसकी बड़ी बहन को। मेरी बड़ी बहन भी बहुत इतनी प्रोटेक्टिव है मुझे लेकर और मैं उससे लेकर, तो भाई वो तो समझ आता है। बट आगे से नहीं करना चाहिए भाई, कोई कुछ भी बोले। और मैं तो कहती हूँ कि जब हमें एक वो ऑप्शन दिया गया है, चलो ठीक है, कोई तुम्हारे बारे में या कंटेंट के बारे में बोले तब कुछ कोई मत करो, लेकिन कोई पर्सनल बिलो द बेल्ट जा रहा है जो इंसान है नहीं इंटरनेट पे, जिसका कुछ लेना देना नहीं ये वीडियोस से, अगर उसके बारे में कोई बकवास कर रहा है तो क्यों ना उसको कॉपीराइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। बहस करके, टाइम वेस्ट करके, एनर्जी वेस्ट करके, अपना खून खौला कर कुछ नहीं जाएगा। उससे अच्छा भाई कि भाई ये पोर्शन हटा दो मेरा, या तो खाली वार्निंग स्ट्राइक दे दो, अगर क्योंकि भाई सामने वाला, आप चाहते हो कि सामने वाला जो है वो पोर्शन भी हटा दे और उसको नुकसान ना हो, ना उसका कुछ चैनल को हार्म पहुँचे, तो वार्निंग स्ट्राइक होती है 7 दिन में हटा दो, ये दे देनी चाहिए। अगर वो फिर भी ना माने फिर देनी चाहिए भाई, क्योंकि तुम वो जो पर्सन है नहीं इंटरनेट पे, अगर उसको परेशान कर रहे हो या हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो अगले को, तो उसमें कुछ गलत है नहीं कॉपीराइट सिस्टम का इस्तेमाल करने में। वरना क्या होगा पता है कि अब सबको पता चल गया कि भाई इसका ट्रिगरिंग पॉइंट है क्या, तो वो वहीं पे वही नस दबाएगा और वो फिर फालतू सी बकवास करेगा। अब उसको पता है कि भाई मुझे तो, मैंने ये बोल दिया, अभी मुझे इससे क्लाउड मिलेगा, क्योंकि बहुत गुस्से में आ जाएगी, फिर वो मुझे लाइव में इन्वाइट करेगी, तो उनका तो फ़ायदा ही हो गया, उसका क्या जा रहा है। लेकिन फिर वही वाली बात कि वो सारी जो घटिया बात बोलेगा अगला, वो आपको भी सुननी पड़ेगी, जो सुनने में हमको अच्छी नहीं लग रही आपको सुननी पड़ेगी, बाकियों को भी सुननी पड़ेगी, जो सुनने में घिन आ रही है। सोचो उस लेवल तक वो अगला चला जाएगा कि उसका क्या ही जा रहा है, उसको तो जो चाहिए मिल गया। उसको तो यही चाहिए कि भाई लोग चैनल पे आए, उसके गाली दे, चाहे जो भी करे, तो वो पता चल गया ना। तो उससे बढ़िया है कि भाई छोड़ो, मारो स्ट्राइक। अगर ऐसा कुछ फालतू सी बकवास फैमिली मेम्बर के बारे में, उसमें कुछ गलत नहीं है और इस चीज़ का कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना होता, ना ऑडियंस को ना किसी को। मेरी बहन के बारे में अगर कोई फालतू बकवास करेगा तो मैं किसी से परमिशन नहीं लूँगी और ना ही मैं किसी को सफाई दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी बहन के बारे में बकवास की जो कि है नहीं यहाँ पे, तो मैंने उसको स्ट्राइक मारी, उसमें कुछ गलत नहीं है। एनीवेज फ्रेंड्स, हमें तो बहुत मज़ा आया, हम तो पॉपकॉर्न लेके बैठे थे फ्रेंड्स, बहुत ज़ोर से व्लॉग आ रहा है लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स, क्यों करे फ्रेंड्स, ये सब देख कर बताओ फ्रेंड्स। सारे पॉडकास्टर वीडियो अपलोड कर सकते हैं लेकिन हम नहीं, हमारे भी क्या दिमाग है फ्रेंड्स, बहुत मजबूर है, ज़ोर से व्लॉग आया है फ्रेंड्स, बट मज़ा भी बहुत आया फ्रेंड्स। एनीवेज, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड अपना ध्यान रखिएगा।